चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बिजलियां गिर गई। अचानक ऐसा काम हो गया कि सबके होश उड़ गए। 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। यू मस्ट वॉच द फुल वीडियो विदाउट कटिंग, विदाउट स्किपिंग। तो बगैर टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी हालात बदलेंगे, इतनी जल्दी जूतियों में दाल बटेगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तो कहानी ही बदल रही है। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से फजलुर रहमान साहब की काबीना फारिग हुई, पीडीएम की काबीना फारिग हुई, तब से ही अब गुस्से का इजहार किया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से। और इसके साथ आप ये देखिए कि ख़ुद मैंने नोट किया कि टेलीविज़न पर आकर फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं, जी ये तो देखिए ये इलेक्शन में डिले हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हमें काबीना में उस तरह हिस्सा ही नहीं मिल रहा। खैबर पख्तूनख्वा से भी गए थे, अब सेंटर में भी शायद दूसरा का हिस्सा नहीं मिला। ये खबर भी सामने है कि वो मज़ीद हिस्सा मांग रहे हैं सेंटर में। और अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऐलान करने लगी है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए। अच्छा, नून लीग अभी तक कोशिश कर रही है कि जितना हो सके ताबेदारी हम कर जाएं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि उन्होंने भी अपने लोगों को एक्टिव कर दिया है कि वो भी जनाब दबाव डालें। उसकी एक मिसाल है पाकिस्तान बार काउंसिल। आप देखिए उसमें जो मेंबर्स हैं उनका ताल्लुक नून लीग से भी है। और पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे हाईएस्ट फोरम है वकला का, सबसे ताकतवर। वहां से कह दिया गया कि जी 90 दिन से आगे नहीं इलेक्शन जाने चाहिए। वो भी अदालत जाने का कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी, फजलुर रहमान साहब भी। तो अब आप देखिए ये प्रेशर बिल्ड होने लग गया है। और वो इलेक्शन कमिश्नर जो आंख का तारा होते थे, जिस तरह से शहबाज शरीफ कहते हैं मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल ही में आप देखिए, अभी तक जब तक वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, जब तक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो वो आंख का तारा थे, बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त थे। अब क्या होने लग गया है कि जनाब अब तो 6 माह कैद की बात होने लग गई है, 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा उनको हो सकती है, ये बातें होने लगी हैं। पार्लियामेंटेरियन भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, सीनियर साफी भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब तो मसला बन गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो कब तक इस पोजीशन पर रहेंगे, और जब भी वो यहां से जाएंगे तो फिर क्या उनको सजा का सामना करना पड़ेगा। और उसमें चूंकि जमातें बढ़ती चली जाएंगी, और नून लीग अभी मुंह से तो कुछ कह रही है लेकिन अंदर से कहानी कुछ और है। वैसे तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं 90 दिन हो जाए, 190 दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ रहेंगे हमेशा इसी तरह बाहर कि जनाब ना मैं आऊं ना मैं वज़ीर आज़म बनूं। आप देखिए ना, उनका तो भाई वज़ीर आज़म था तो तसल्ली नहीं हो रही थी कुछ अरसे के बाद। और अब तो उनके लोग ज़रूर हैं इस काबीना में, निगरान काबीना में बराह रास्त उनके लोग हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, सरकारी प्रोटोकॉल, वो सब कुछ मिलेगा, मगर खुद तो नहीं है। तो ये एक अजीब नशा होता है इक़्तिदार का कि आप खुद बीच में आना चाहते हैं। अब जनाब हुआ यह है कि हर तरफ से अब दबाव बढ़ने लगा है कि जनाब इलेक्शन करवाएं, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें सियासी मुबस्सरीन भी, सियासतदान भी, आईनी और कानूनी माहिरीन भी अब कह रहे हैं। तो ये सारा रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया है, जो कि आईनी तौर पर उन पर लाजिम था। तो पहले आपने देखा उन्होंने 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए। अब अक्टूबर की डेट भी निकल गई। इन पार्टियों ने खुद पहले मरदमशुमारी का कहा, जी नई मरदमशुमारी इलेक्शन होनी चाहिए। अब हल्का बंदियों का मामला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हल्का बंदियों को अगर आप बिल्कुल नए सिरे से करेंगे, अगर सीट बढ़ानी हो फिर तो आईनी तरमीम चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकती। तो ये हल्का बंदियां सिर्फ यह है कि चलो वोटर्स को इधर उधर करके सीटें तो उतनी आप रखेंगे, तो इसकी क्या जरूरत थी, या कर भी लें अगर आप तो इलेक्शन आप जल्दी करवा सकते हैं, कोई इतना मामला नहीं है। लेकिन फिर डिले किया जा रहा है। और फिर क्या फरवरी में भी इलेक्शन होंगे? नहीं, ये तो देखे ना, राना सनाउल्लाह भी फरवरी कह रहे हैं, फरवरी तो राजा रियाज भी कह रहे हैं, फरवरी का तो कह दिया गया है। लेकिन ये एक ढकोसला भी हो सकता है, ये इनको डर है कि फरवरी तक गए तो फिर आगे चले जाएंगे किसी न किसी बहाने से। तो ये इनको खौफ है, इसलिए अभी से प्रेशर बढ़ाने लग गए हैं। लेकिन इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तनहा होते नजर आ रहे हैं। वो जो उनकी सपोर्ट पर हुआ करते थे वो अब लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दी आम इंतखाबात 90 दिन में हो ही नहीं सकते। एक और बात ये की जा रही है कि जी एक खुफिया सी मीटिंग हुई चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और उसके बाद साथ ही खबर आ गई कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये मामले मशकूक हो रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो वो जा रहे हैं और उनका वो दौरा, लोग कह रहे हैं जी, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जी ये फिर 4 महीने से केस नहीं सुन रहे थे, लेकिन जाकर ये जो क्रिश्चियंस की बस्तियां जलाई गई हैं वहां जाकर उनसे इज़हार हमदर्दी करें, मगर अपना काम करते वहां पर जाकर बिल्कुल सू मोटो वाली कैफियत खड़े होकर वही पुलिस वाले की सरजनिश हो रही है। तो ये क्या है? तो काजी फैसल साहब हो सकता है फिर किसी की ना सुने और
नून लीग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है काजी फाइसा साहब पर। वो खुद कहते हैं वो आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे, जिस काजी फाइसा होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर या वो ये सोच रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइसा आएंगे वो खुद ही 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे, हमें क्या बोलने की जरूरत है, हम क्यों बुरा बने किसी के आगे। अच्छा, अब ये शाहजेब खानजादा के शो में हामिद मीर साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ बातें बताई हैं कि किस तरह 6 माह कैद का सामना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हो सकता है। क्योंकि सवाल यह किया शाहजेब खानजादा ने कि निगरान काबीना के हल्फ उठाते ही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन ताखीर से होंगे, पहले हल्काबंदियां होंगी, अब तहरीक इंसाफ ने भी ये चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, इससे होगा क्या, इलेक्शन जल्दी कराने का क्या रास्ता है। तो जवाब दिया हामिद मीर साहब ने कि सीधी सी बात है, ये जो हल्काबंदियां हैं इनका ऐलान किया गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग की बुनियाद पर, लेकिन 2 चीजें हैं, आप इन पर जरा गौर करें। अभी चंद रोज पहले ऐवान बाला ने एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों शामिल थे। इस करारदाद में कहा गया कि आम इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। अब सेनेट की करारदाद की मुखालफत करता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के लिए भी कौमी असम्बली जिसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है मगर सेनेट अभी मौजूद है, इसी पार्लियामेंट ने मई में एक बिल मंजूर किया था। इस बिल का नाम था तौहीन पार्लियामेंट बिल, और तौहीन पार्लियामेंट उस वक्त लगेगी जब इलेक्शन कमीशन सेनेट की एक मुत्तफिका करारदाद की खिलाफ वर्जी करेगा, और तौहीन पार्लियामेंट लगेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और इसकी कम अज कम सजा है 6 माह कैद। अच्छा, ये कम अज कम सजा है 6 माह कैद, तो ये जेल कम से कम 6 माह रहना पड़ सकता है और 10 लाख रुपए जुर्माना। शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी उन्होंने कई कानून पास किए मगर भूल गए तौहीन पार्लियामेंट बिल भी पास हो चुका है। बाद में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाकर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन जरा आगे कर दें। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए वो जो कुछ भी करने को जा रहा है वो आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक है या नहीं। इसका जवाब है नहीं। इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 से इनहराफ करेगा, तो इलेक्शन कमीशन आइन को तोड़ेगा, पार्लियामेंट की तौहीन करेगा। तो फिर जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अब देखिए उनके साथ क्या होने जा रहा है। अभी तो बातें शुरू हो गई हैं, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या होगा। शहजाद इकबाल साहब ने अपना तज्जिया दिया इसी में। वो कहते हैं जी जैसे मीर साहब ने कहा आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी तो है ही, साथ साथ आर्टिकल 48(5) ताकत देता है सदर पाकिस्तान को। एक बार असेंबली तहलील हो गई, सदर ने दस्तखत कर दिए तो 90 रोज में इलेक्शन के लिए सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख देनी है। यह नहीं हो सकता कि मर्दमशुमारी या CCI का फैसला और ओवरराइड कर दे आइन को, यानी आइन को तोड़ दे, पीछे आइन चला जाए और ऊपर इनका फैसला आ जाए। CCI का फैसला ओवरराइड आइन को नहीं कर सकता। और इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करके कानून और आइन की खिलाफवर्जी की है, और यह बात याद रखनी चाहिए सदर पाकिस्तान का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने कुछ किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तो चले मामला जाएगा, और चूंकि इस पर हर कोई अब तनकीद कर रहा है, तज्जियाकार भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर ज़्यादातर लोग अब, और वो लोग भी जो कहते थे हाँ 90 दिन में कोई ज़रूरत नहीं है पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की, गालिबन पिलडैट के सरबराह वो भी ये कहते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं 90 दिन में। पाकिस्तान बार कौन से देख लीजिए उस वक्त क्या था रोल और अब क्या है। तो ये सारे लोग जब जिसके साथ हमदर्दी है या जो भी है वो अब ख्यालात बदल रहे हैं और सबका रुख हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। लेकिन सदर पाकिस्तान का मैं आपको बता दूं कि अभी उन्होंने एक बिल पर भी दस्तखत कर दिए हैं और पास हो गया। आर्मी एक्ट में तब्दीली है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तब्दीली है, और उस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। इस पर भी बड़ी चहमगोइयाँ और बहुत सी बातें हो रही हैं। बहरहाल अभी तो ये भी चल रहा है कि शायद कोई इमरान खान साहब के हवाले से भी मामला सदर तक जा सकता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उस पर भी हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।